बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम बिल्कुल एक सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे जो कि कढ़ाई वाली शर्ट है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग कोई कुछ नहीं, सिर्फ साइज़ को हमने आपको बताना है कि साइज़ किस तरह से रख के इसको आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग फैब्रिक है ये और लॉन्ग शर्ट है ये। लॉन्ग में थोड़ी सी लेसिंग के साथ इसकी डिज़ाइनिंग होगी, बट वो स्टिचिंग के टाइम पे। नेक लाइन यही है, बाकी सारा साइज़ ये वाला लिखा हुआ है और इसकी जो है निशान लगाने और कटिंग मुझे सिर्फ आपको सिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, कटिंग से पहले मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा होता है कि हमारे पास जो तीरा है वो फिक्स लिखा हुआ होता है 14 इंच। बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि शोल्डर गिरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा गला भी जो फैलता है। अब उसका रीज़न क्या होता है कि जब हमारे पास 6x6 का या 6x7 का गला होता है, यानी कि जिस गले की चौड़ाई कम होगी, यहाँ से चौड़ाई कम होगी, उसका तीरा हम बड़ा रखेंगे। ठीक है, अगर हमारी 7 तक चली जाती है इसकी गले की जो चौड़ाई है, फिर उसके बाद तीरा हम बहुत कम से कम रखना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर मार्जिन बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। इसलिए कि अगर तीरा हमारा बड़ा होगा, गला बड़ा होगा, तो वो यहाँ से गिरना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि हमारी नेक वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह, ये खाली होना शुरू हो जाती है क्योंकि तीरा यहाँ पे गिरता है। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि गले को हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कटिंग करने से पहले कि हमें गला कितना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि पहले कटिंग कर लेते हैं शर्ट की, फिर उसके ऊपर गले को पता चलता है कि जी हमने तो 7x7 का या 7x8 का गला बनाना था और वो तीरा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो कि इसको बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखें कि आपको गला कितना रखना है, फिर उसके हिसाब से आप अपने तीरे की कटिंग करें। और फिर मोंडे की कटिंग होगी। बेल शेप बाजू का जो कंधा होता है वो थोड़ा सा हमें लूज़ रखना पड़ता है, क्योंकि बेल शेप के लिए हमें थोड़ा सा वो खिंचाव का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोंडा थोड़ा सा हम इसके लिए बड़ा रखेंगे, 8 की बजाय 8.5 का रखेंगे, जबकि साइज़ इसका बड़ा है लेकिन तीरा कम है। तो तीरा कम सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे पास गला बड़ा है इसका। तो इसकी हम अब निशान लगाते हैं। अब इसको हमने निशान लगा के सीधा कर लिया है। अच्छा, निशान उसी तरह से लगेंगे तीरे का, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पास 14 आ रहा है, तो हम इसको 14.5 पे रख के कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब 14.5 का जो साइज़ है वो निकालने का तरीका ये वाला है। ये आ रहा है आपके पास 7.25 का निशान लगेगा। बिल्कुल भी तीरा छोटा नहीं होगा। आप इसको इस तरह से कटिंग करके देखें। ठीक है, ये 7 इंच का हमने निशान लगा लिया, 3.5 इंच के गले का निशान लगा लिया। अब हम मोंडे का निशान लगाएंगे। यहाँ से जो मोंडे का मेरा निशान लगेगा वो 8.5 इंच का लगेगा। हाफ इंच में हमेशा तीरे का जो गिरने का जहाँ पे जो होता है ना, जो पॉइंट होता है, वो मैं इसके साथ साथ निशान लगाती हूँ। ठीक है, 8.5 का हम तीरे का यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास कमर की जो लेंथ आ रही है वो 15.5 इंच पे आ रही है। अब इन निशानों को हम थोड़ा सा बराबर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। 7.25 का जो हमने निशान लगाया वही निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे 7.25 का, और इस निशान को हम इसके साथ इस तरह से कर लेंगे। मोंडे की जो कटिंग यहाँ से हम करेंगे वो 2.5 इंच पे करेंगे। ये जो चीज़ है इसको हमने इस तरह से ये। अच्छा जी, चेस्ट का जो निशान हमारे पास आ रहा है वो 22 इंच है, तो 22 इंच का हम यहाँ पे 11 इंच लगाएंगे। फिक्स निशान लगेगा ये वाला। कमर पे जो आ रहा है वो 21 इंच आ रहा है और यहाँ पे लगेगा हमारे पास 20.5 इंच का निशान। अब ये तो हमारे ऊपरी निशान हो गए। अब इसके बाद हमारे पास हिप्स का निशान आता है जो कि हम चौक से लेंगे। इस वाले निशान से जो बगल का है यहाँ से हम लेंगे, 13 इंच पे आ रहा है, तो हम ये 13 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके ऊपर जो फिटिंग आ रही है वो 24 इंच की आ रही है, तो 24 पे हम फिटिंग लगाएंगे 12 इंच की, ये वाली। कमर पट्टी की मदद से हम इस शेप को देंगे। इस तरह से हमने शेप दे दी और फिर इस निशान को इसके साथ मैच कर दिया। ये तो हमारे हो गए फिटिंग के निशान। यहाँ से जो हम कंधा ड्रॉप करेंगे वो हमारा 1.25 इंच ही होगा, ये चीज़। अब ये निशान बिल्कुल सिंपल तरीके से लग चुके हैं। दामन हम ऑलरेडी पहले ही इसका पूरा उतार चुके हैं, लेंथ हमारे पास ही पूरी है। अब इसकी कटिंग हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल सीधा करेंगे हम और फिर यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे इस तीरे को इस तरह से।
अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कपड़ा उतारें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये कपड़ा पूरा है। तो हम इसको बस यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये चौक का निशान आ रहा है, ये कमर का निशान आ रहा है और ये हमारे पास चेस्ट का निशान आ रहा है। ये कटिंग और निशान थोड़े से अलग तरीके से थे, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। ज़रूरी नहीं है कि हमें साइडों से कपड़ा उतारना होता है, हम पहले से भी अपना प्रॉपर कपड़ा निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारा ये वाला निशान लगा हुआ है, इस निशान में हम अंदर की साइड पे जाएंगे, 1/2 इंच जाएंगे। ये बन रहा है हमारे पास 1/2 इंच इसका, ठीक है। अब इस निशान को हम ये 2 पल्ले उठाएंगे हम सामने के, ठीक है जी। ये हमारा सामने का पल्ला उतर गया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हमारी कटिंग होगी, क्योंकि हमने पीछे प्लेटें डालनी है। बैक साइड पे हमारी डार्ट्स हैं, जो कि ये रही, ठीक है। अब उनको हमने किस तरह से डालना है, यहाँ से हम 1 इंच पीस हटा देंगे यहाँ से, ये वाला, और इस पीस को हम यहाँ से हटाएंगे। सामने के पल्ले 2 उठाएंगे और ये वाला पीस हम इधर से कम कर देंगे इसकी कटिंग में से, ये वाला, ठीक है जी। क्योंकि हमने बैक पे प्लेटें डालनी है, तो वो जब बैक पे प्लेटें डलेंगी तो वो ये मार्जिन पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, प्लेट डालने का जो तरीकाकार है वो ये वाला है कि हमें यहाँ से 3.5 से जो निशान हमने नेक का लगाया होता है, यहीं से हमें इसकी लेंथ लेनी होती है। जो प्लेट की लेंथ है वो हमारे पास आएगी यहाँ से 11.5 इंच पे, ये वाली 11.5 इंच पे प्लेट की लेंथ। यहाँ से हमारी प्लेट डलना शुरू होगी। जो डार्ट होती है वो यहाँ से शुरू होगी। यहाँ से जो फिर निशान है 11.5 पे से हम डार्ट का निशान लगाएंगे। जो कि डार्ट होती है वो हमारी कितने इंच की लेंथ में डलेगी, तो वो हमारे पास 9 इंच पे डलेगी, ठीक है। ये 9 इंच पे हमारे पास निशान आ गया। अब जो मिड का जो गैप है, ये सेंटर वाला जो गैप है, वो हमारे पास आएगा टोटल 4 इंच पे। 3.5 पे भी आता है, लेकिन इसका 4 पे आएगा, क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी बॉडी है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका फिर हमें कपड़ा भी उतना ही चाहिए। ये 4-4 इंच का गैप आ गया। ये हमारे पास प्लेट की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। तो हमारा स्टार्ट जो होगा वो यहाँ से होगा इस पर प्लेट का ना, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बता रखा है, इस तरह से वो हमने डाट डालनी है, ये वाली। ये सिर्फ बैक पे आएगी, बाकी इसकी नेकलाइन कटेगी। तो ये था जी एक सिंपल सा तरीका था आपको शर्ट की कटिंग का, जो मुझे बताना था कि किस तरह से हम इस पर निशान लगा के अपने कपड़े को पूरे तरीके से उतार के और बेहतरीन सी कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी और ये तरीका पसंद भी आया होगा। अगर ये कोशिश थोड़ी सी भी आपको पसंद और समझ आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो नए आने वाले हैं, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि हम आपको जो बता रहे हैं वो सब तरीका ठीक है या कुछ चेंज आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम।